हम अक्सर अमीर लोगों को बहुत लग्जरी में रहते हुए देखते हैं, लेकिन क्या यह खुशी की गारंटी है? चकाचौंध के पीछे बहुत से लोग पाते हैं कि पैसा एक गहरी खालीपन को भर नहीं सकता। असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि आप वास्तव में क्या ढूंढ रहे हैं, शांति या पोजेशंस। सच्ची कीमत इनर संतोष से मापी जाती है, न कि बैंक बैलेंस से। यहां तक कि टॉप पर रहने वाले भी अक्सर पाते हैं कि पैसा आराम देता है, आत्मा की समस्याओं को नहीं सुलझाता। लक्ष्य दौलत को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि इसे एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना है, जीवन का उद्देश्य नहीं। पैसा मायने रखता है, यह आराम, सुरक्षा और अवसर खरीदता है, लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ सतह तक है। यह प्यार, सम्मान या मन की शांति नहीं खरीद सकता। आप एक लग्जरी बेड में सो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन परेशान है तो आराम नहीं कर सकते। बहुत से लोग शांति की उम्मीद में दौलत का पीछा करते हैं, लेकिन पाते हैं कि गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चीजों से मिलने वाली खुशी जल्दी खत्म हो जाती है और वही खालीपन पीछे छोड़ जाती है। लंबे समय तक रहने वाली खुशी ग्रैटिट्यूड, सेल्फ अवेयरनेस और पर्पस से आती है, न कि पोजेशन से। पैसा एक उपयोगी नौकर है, लेकिन एक टेरिबल मास्टर है। ज्यादा पैसा अक्सर ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स समस्याओं का मतलब होता है। अमीरों को ज्यादा दांव, लगातार तुलना और बराबरी बनाए रखने का दबाव झेलना पड़ता है। दौलत खोने का डर इसे होने की खुशी पर भारी पड़ सकता है। आप अपनी फॉर्च्यून के गार्डियन बन जाते हैं, अपने जीवन में पार्टिसिपेंट नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश एंजाइटी की जेल में बदल सकती है। रिश्ते ट्रांजैक्शनल हो सकते हैं और सेल्फ वर्थ नेटवर्थ से जुड़ी हो सकती है। जिस चीज को आप शांति लाने वाला समझते थे, वह उसे छीन सकती है। दौलत का पीछा करना सिर्फ स्ट्रेसफुल नहीं है, यह आपके शरीर के लिए हानिकारक है। जब हम लगातार टारगेट्स, डेडलाइंस और प्रमोशंस के पीछे भागते हैं, तो हमारा दिमाग और शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं। यह परपेचुअल स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम को रिवायर्ड कर देता है, जिससे हम हमेशा फाइट और फ्लाइट की स्थिति में रहते हैं, भले ही कोई इमीडिएट डेंजर न हो। क्रॉनिक स्ट्रेस हमें सर्वाइवल के लिए बने हार्मोन्स से भर देता है, न कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स शॉर्ट टर्म में तो मदद करते हैं, लेकिन जब ये लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, डाइजेशन बिगाड़ते हैं और मूड स्विंग्स को बढ़ा देते हैं। इससे स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, खराब नींद और बर्नआउट। कई बार लोग रात भर सो नहीं पाते या दिन भर थकान महसूस करते हैं, क्योंकि उनका शरीर कभी पूरी तरह रिलैक्स ही नहीं कर पाता। धीरे धीरे यह क्रॉनिक एग्जॉस्शन दिल की बीमारियों, डायबिटीज और मेमोरी प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है। बहुत से लोग स्वास्थ्य के बदले पैसा कमाते हैं, फिर स्वास्थ्य वापस पाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। यह एक विशियस साइकिल है। हम अपने प्राइम ईयर्स में वेल्थ के पीछे भागते हैं और बाद में उसी वेल्थ को खोए हुए हेल्थ को रीगेन करने में लगा देते हैं। मेंटल हेल्थ भी सफर करती है। फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन से जुड़ी सेल्फ वर्थ एंजाइटी का एक नुस्खा है। सोशल कंपैरिजन और फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें और भी एंग्शियस बना देते हैं, जिससे रिलेशनशिप्स और सेल्फ एस्टीम दोनों पर असर पड़ता है। सच्ची दौलत मजबूत स्वास्थ्य है, न कि सिर्फ एक बड़ा बैंक अकाउंट। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, अच्छा फिजिकल हेल्थ और पीस ऑफ माइंड, यही असली रिचनेस है जो हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देती है। हसल कल्चर बर्नआउट को ग्लोरीफाइज करती है, लेकिन असली सफलता एम्बिशन और सेल्फ केयर को बैलेंस करती है। अपने गोल्स के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन खुद को रिचार्ज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। शांति कोई लग्जरी नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। अपने शरीर और दिमाग को आराम देना, माइंडफुल रहना और नेचर के साथ कनेक्ट करना, ये सब हमें स्ट्रेस से लड़ने और असली खुशहाली पाने में मदद करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी शांत जगह पर चले जाएं, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वे सपने देखते हैं कि पहाड़ों, समुद्र या किसी दूर दराज जगह में जाकर उन्हें शांति मिल जाएगी।
लेकिन असली शांति किसी लोकेशन या बाहरी माहौल से नहीं आती। अगर आपका मन बेचैन है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह भी आपको सुकून नहीं दे सकती। बाहर की सुंदरता तभी महसूस होती है जब भीतर शांति हो। कई बार लोग छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन चिंता और तनाव उनके साथ ही चलते हैं। सच्ची शांति एक इनर स्टेट है, मतलब आप केओस और शोरगुल के बीच भी शांत रह सकते हैं। यह समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनके बीच संतुलन बनाए रखने की कला है। यह केंद्रित रहने का कौशल है, जिसमें आप अपने विचारों को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। आप डिस्ट्रैक्शंस को नोटिस करते हैं, लेकिन उनका असर अपने मन पर नहीं पड़ने देते। माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस आपको एंकर करने में मदद करती है, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। जब आप अपने भीतर स्थिरता महसूस करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां आपको डगमगाने नहीं देती। चुनौतियां और मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। शांति का मतलब है इनका सामना बिना संतुलन खोए करना। जब आप भीतर से मजबूत होते हैं, तो बाहर की हलचल आपको परेशान नहीं कर सकती। यह यात्रा बाहर की ओर नहीं, बल्कि अंदर की ओर होती है। अपने मन को समझना, उसे नियंत्रित करना और खुद के साथ सच्चा रहना। असली शांति तब मिलती है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, न कि दुनिया से भागते हैं। यही है सच्ची आजादी। आप जहां भी हों, जैसे भी हालात हों, अपने भीतर शांति महसूस करना। बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन आपकी इनर सैंक्चुअरी हमेशा आपके साथ रहेगी। बिना इनर पीस के दौलत अक्सर अकेलेपन और अहंकार की ओर ले जाती है। रिश्ते ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं और सच्चा कनेक्शन फीका पड़ जाता है। ज्यादा की तलाश एक गहरे इनर वॉइड से ध्यान भटकाती है। भौतिक चीजें भावनात्मक खालीपन को भर नहीं सकती। थ्रिल फीका पड़ जाता है, खालीपन बढ़ जाता है। लोगों से घिरे होने पर भी अमीर लोग अकेला महसूस कर सकते हैं, अपनी ही सफलता से घिरे हुए। बिना ज्ञान के दौलत खुशी नहीं, मिजरी को बढ़ाती है। सबसे बड़ी गरीबी एक भरा हुआ बैंक अकाउंट और एक खाली दिल है। तो हम पैसे और शांति को कैसे बैलेंस करें? ये सवाल हर किसी के मन में आता है, खासकर जब हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में उलझे रहते हैं। असल में धन और शांति दोनों जरूरी हैं, लेकिन इनका संतुलन बनाना एक कला है, जिसे हम छोटे छोटे कदमों से सीख सकते हैं। दौलत को ज्ञान के साथ परस्यू करें, ऑब्सेशन से नहीं। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो मन बेचैन हो जाएगा। सही जानकारी और समझ के साथ हम पैसे को एक साधन बना सकते हैं, न कि जीवन का मकसद। अपने एक्शंस पर ध्यान दें, न कि सिर्फ रिजल्ट्स पर। प्रक्रिया में खुशी ढूंढें, न कि सिर्फ प्राइज में। जब हम अपने काम में आनंद ढूंढते हैं, तो हर दिन मीनिंगफुल बन जाता है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती है। काम और जीवन के बीच बाउंड्रीज सेट करें। आपकी आइडेंटिटी आपकी इनकम से कहीं ज्यादा है। ऑफिस के बाहर भी आपकी एक दुनिया है। परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय निकालना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जरूरत और लालच के बीच का अंतर जानें। संतोष आजादी लाता है। जब हम अपनी जरूरतों को पहचानते हैं और फिजूल खर्च से बचते हैं, तो मन हल्का और खुश रहता है। रोजाना अपने लिए समय निकालें। मेडिटेशन, नेचर या शांत रिफ्लेक्शन। ये छोटे छोटे पल आपके मन को रिचार्ज करते हैं और आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। रिश्तों और स्वास्थ्य को प्रायोरिटाइज करें। ये आपकी सच्ची एसेट्स हैं। अच्छे रिश्ते और तंदुरुस्ती से ही असली सुख मिलता है, जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। एक शांत मन बेहतर निर्णय और अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस की ओर ले जाता है। जब मन शांत होता है, तो हम सही फैसले ले पाते हैं और जीवन में अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगती हैं। असली यात्रा अपनी आत्मा को शांति से भरना है, न कि सिर्फ अपनी जेबों को। जब मन में संतुलन होता है, तो जीवन में हर चीज का स्वाद और भी गहरा हो जाता है। आप इन स्टेप्स को कैसे अपनाते हैं? अपने विचार नीचे शेयर करें। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए।